देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी सती से हुई। उन्होंने 10 दिशाओं में 10 रूप धारण किए थे। इन महाविद्याओं की पूजा ज्यादातर साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि में की जाती है। माना जाता है कि इन 10 महाविद्याओं की शक्ति के रूप में उपासना करने से जीवन धन्य धान्य और सुख से भर जाता है। वो 10 महाविद्याएं कौन सी हैं, इनके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। समस्त संसार को चलाने वाली परम शक्ति माँ भगवती पृथ्वी के हर कण में विद्यमान है। स्वयं महाकाल शिव अपने अस्तित्व को शक्ति के बिना अधूरा मानते हैं। माँ भगवती से उत्पन्न हुई 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति में भगवान शिव की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भगवान शिव ने ही एक बार माता पार्वती को तंत्र मंत्र और अनेक सिद्धियों का ज्ञान दिया था, जिसके फलस्वरूप माता ने समय आने पर स्वयं को 10 महाविद्याओं के रूप में अवतरित किया। माँ आदि शक्ति के अनेकों रूप हैं और माता हर रूप में अलौकिक है। शिव पुराण में 10 महाविद्याओं से संबंधित एक कथा का वर्णन है। चलिए जानते हैं। असुर रुरु का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दुर्गमासुर था। वह एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने ब्रह्मदेव से वरदान के रूप में चारों वेदों को मांग लिया था। चारों वेदों को अपने वश में करने के बाद उसने देवलोक और पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। वेदों के लुप्त हो जाने से पूरी सृष्टि में सारे मंत्र भी लुप्त हो गए और इससे हवन पूजा, जप और देव साधना जैसी क्रियाओं का लोप हो गया। साधु मुनि और अन्य देवगणों में हाहाकार मच गया। धरती पर अकाल पड़ने लगा और कई मनुष्य काल का ग्रास बनने लगे। दुर्गमासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर स्वर्गलोक को भी अपने वश में कर लिया। इस भयावह परिस्थिति से दुखी होकर सभी देवताओं ने त्रिदेव की शरण ली, परंतु स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी इस विकट समस्या का कोई हल नहीं था। ऐसे में केवल माँ आदि शक्ति ही इस सृष्टि की रक्षा कर सकती थी। सब देवताओं ने त्रिदेव के साथ मिलकर माँ भगवती का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, कृपया इस दुर्गति से हमारी रक्षा कीजिए और दुर्गमासुर का नाश कीजिए। तब माँ भगवती ने 10 दिशाओं में अपने 10 स्वरूपों को उत्पन्न किया, जो 10 महाविद्याएं कहलाईं। माँ के इन 10 रूपों और दुर्गमासुर की विकराल सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। ये युद्ध 9 दिनों तक चला और इन 9 दिनों में पृथ्वी पर प्रचुर वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी पर फैला अकाल समाप्त हुआ। 10 महाविद्याओं ने दुर्गमासुर की संपूर्ण सेना का नाश कर दिया और अंत में ये 10 महाविद्याएं एक रूप में समाहित हो गई और दिव्य प्रकाश से युक्त एक देवी ने अवतार लिया, जो सिर पर सवार थी और अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण की हुई थी। इस दिव्य रूप में प्रकट हुई देवी ने दुर्गमासुर का वध किया। चूंकि माता के इस अवतार ने संसार को दुर्गति से बचाया और दुर्गमासुर का नाश किया, इसलिए उनके इस अवतार को दुर्गा नाम से पुकारा जाने लगा। अब जानते हैं दोस्तों, 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम जानेंगे और उनकी विशेषताएं जानेंगे। 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी हैं। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने के पूर्व एक निष्ठ और कर्मों से पवित्र होना जरूरी होता है।
ये कज्जल पर्वत के समान 100 पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली काली माता को नमस्कार। ये काली का प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिव प्रिय चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिव इनके चरणों में लेट गए थे। दूसरी महाविद्या का नाम है तारा। तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा है। तारने वाले कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं को नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोगदान और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। ये पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में उपस्थित है, इसलिए ये स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में वामाखेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। तीसरी महाविद्या का नाम है त्रिपुर सुंदरी। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें 16 कलाएं पूर्ण हैं, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक है। चौथी महाविद्या का नाम है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही सक्ताक्षी और शांकभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अग्र कांति अरुण है। 5वीं महाविद्या है छिन्नमस्ता। इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कम्बंध है और उसकी शक्ति छिन्नमस्ता है। इनका सिर कटा हुआ और इनके कम्बंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आँखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन हैं। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। 6ठी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। 7वीं महाविद्या है धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए ये विधवा माता मानी गई हैं। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती शुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूत्र में इन्हें सूत्रा कहा गया है।
अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। 8वीं महाविद्या है बगलामुखी। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक् सिद्धि के लिए की जाती है, जिसकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इसकी साधना से जहाँ घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहाँ साधक का जीवन कष्ट मुक्त तथा लोकप्रिय बन जाता है। 9वीं महाविद्या है मातंगी। मतंग शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। यह पूर्ण बाग देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाएं 4 वेद हैं। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती हैं। 10वीं महाविद्या है कमला। दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर करती है कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांति में जीवन बिताता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में सुवर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित होती हैं। समृद्ध धन, नारी, पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। तो दोस्तों, ये थी 10 महाविद्याएं जिनके बारे में हमने आपसे बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपना ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।